नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो क्लास में। इसमें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर वो घटनाएं हम देखेंगे। चुनाव से संबंधित जो डाटा है वो भी देखेंगे। तो ये क्लास आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को उसके लिए उपयोगी है और अन्य क्लासेज के लिए भी, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो आपके पास समय है तो आप ये क्लास देख सकते हो। 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान में रहें, राष्ट्रीय खेल होते हैं हर साल और अभी हाल ही में 37 में हुए थे। तो इनका आयोजन गोवा में हुआ। इनका शुभंकर मोगा था। सर्वाधिक पदक राजस्थान ने जीते और प्रथम रहा राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते, 14 स्वर्ण पदक। तो कौन सा सही नहीं लग रहा है इसमें आपको? इसमें दोस्तों उत्तर हो जाएगा स। आप चाहो तो कॉपी पेन पे नोट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाए। जैसे ये 25 क्वेश्चन है दिसंबर के महीने के, नवंबर दिसंबर के, तो कितने सही होते हैं आपके। फिर इसी के साथ हम और देखेंगे अक्टूबर के भी। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये यस गुरु एप्लीकेशन पर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो नाम का फोल्डर बना हुआ है उसमें भी अवेलेबल है। और अब ये जो पीडीएफ बनाकर इनकी आपको डाउनलोड के लिए भी उसमें अवेलेबल करवा दी है, ताकि आप ये जो 400-500 क्वेश्चन है इनका प्रिंट आउट निकाल के भी रिवीजन कर सको। या मोबाइल में मॉक टेस्ट तो आप दे ही पा रहे हैं, दे सकते हैं। और कुल इसमें टेस्ट जो है वो 12 टेस्ट तो है 12 महीने के 2023 के, 6 टेस्ट है 2022 के, 18, 3 है कमाइंड। तो आप ये 12 टेस्ट तो आप ज़रूर दे देंगे 2023 वाले। और ज़्यादा समय आप निकाल लेते हैं तो कुल 21 टेस्ट है वो दे देंगे। दिन के 2 या 3 टेस्ट अगर आप देते हैं, 25, 30, 35 क्वेश्चन है प्रत्येक में, तो आप आराम से 20-25 मिनट में 2-3 टेस्ट दे सकते हैं, आधे घंटा में मान लो आप। तो देखो इसमें आयोजन गोवा में हुआ, ये सही है। शुभंकर मोगा था, ये सही है। राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते, ये याद रखना आप। और जिसमें 14 गोल्ड है, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे जो पहला स्थान है ना वो राजस्थान का नहीं रहा, बल्कि पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का रहा, याद रखना। पहला महाराष्ट्र का रहा, राजस्थान का पहला नहीं रहा। तो कौन सा रहा? तो राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा बताओ? तीसरा, 9वां, अंतिम 13वां। तो दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वो 13वां था पदक तालिका की सूची जो है। पहला महाराष्ट्र का, ऐसे करते करते राजस्थान का जो है वो 13वां था, याद रखना। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने 14 स्वर्ण पदक जीते, अभी अभी हमने पढ़ा। और कुल 66 पदक जीते, 13वां स्थान था। मतलब ये चीज़ें ऐसे याद रहेगी आपको, रिपीट करेंगे बार बार, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनकी खेल की सूची। तो कौन सा सही नहीं है? यानी ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने इन राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो महत्वपूर्ण तो है ही। अब मिलान करना आपको। जैसे बास्केटबॉल, लोकेंद्र, पीयूष, आशीष, मैंने इनके सर नेम नहीं लिखे और केवल मुख्य नाम लिखा है। मार्शल आर्ट, स्वाति कृति, साइकिल मोनिका, वुशुई। कौन सा सही नहीं लग रहा आपको? तो इसमें देखो वह जो है ना ये सही नहीं है, ये आप याद कर लेंगे। बास्केटबॉल लोकेंद्र, पीयूष, आशीष। साइकिल में मोनिका जाट। वुशु में मुकेश, तौसिफ, नीतिका। तो ये जो स्वाति दूधवाल है ये तो हमारी सुजानगढ़ की ही प्रतिभा है। तो आप ध्यान में रखें, स्वाति, कृति, प्रियंका, प्रिया ये तीरंदाजी में है, तीरंदाजी के खिलाड़ी है। जबकि मार्शल आर्ट का अगर पूछें तो शहादत उसने स्वर्ण पदक जीता। वर्तमान में यानी दिसंबर में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चूंकि वो कार्यवाहक है तो कौन है? तो ए जॉर्ज मसीह है, डी वाई चंद्रचूड़, मानिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनूरी लक्ष्मण। बताओ कौन है इसमें से? तो देखो जॉर्ज मसीह है ना, ये इतने दिन मुख्य न्यायाधीश थे अपने राजस्थान के। अब इनको क्या किया है, इनको उच्चतम न्यायालय में बुला लिया है। उच्चतम न्यायालय की एक कॉलेजियम होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और शायद कुल 5 उसमें टीम होती है अन्य न्यायाधीशों की। तो वो उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में प्रमोशन करना या स्थानांतरण करना राष्ट्रपति की सलाह से। तो इनका प्रमोशन हो गया, उच्चतम न्यायालय में ये न्यायाधीश बन गए हैं।
DY चंद्रचूड़ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। तो अभी राजस्थान के ये है कार्यवाहक मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीश है और फिलहाल मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार है इनके पास। मनूरी लक्ष्मण वो न्यायाधीश है जो भी हाल ही में 3 नए न्यायाधीश राजस्थान न्यायालय में बने थे, उनमें से एक है। तो यहाँ पे ये व्याख्या की गई है। तो ऐसे व्याख्या आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेगी। यस गुरु एप्लीकेशन में आप मॉक देते हो मोबाइल में, रैंक का भी पता चलेगा और साथ ही साथ आप इस PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। और 1 साल के पूरे करंट अफेयर जो नोट्स है वो भी यस गुरु एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उन्हीं नोट्स में से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और वो नोट्स प्रमुख पत्रिकाओं से और से तैयार किए हुए हैं। केवल राजस्थान करंट अफेयर 13 महीने कवर किए हैं, उसमें 82 पेज है लगभग। हाल ही में जोधपुर के किस प्रसिद्ध कवि हास्य कलाकार को काका हाथरसी भी बड़े कवि रहे हैं, हास्य कवि पुरस्कार मिला है। तो ये है इसमें शैलेश लोढ़ा। आप जानते होंगे टीवी में भी आते हैं, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी शायद आते थे और टीवी कलाकार है। अब ये जैसे बाकी ऑप्शन देखो मैंने दिए हैं ना, इंदर सिंह कुदरत, फतेह सिंह भाटी, मोहम्मद यासीन, ये भी हस्तियां हैं। तो ये चारों ऑप्शन दिमाग में आते हैं, एग्जाम में भी इसी टाइप से होते हैं, तो चारों ही पढ़े वैसे लगते हैं, तो ध्यान रखना आपको। अब इंदर सिंह कुदरत, ठीक है, तो ये कुदरत है ना, तो हस्तशिल्प, इनको हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला है। मोहम्मद यासीन और जेबू निसा, इन दोनों को श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार मिला है 17 सितंबर को MSME दिवस के अवसर पर। हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, उनकी रचना है उम्मा दे, उसके लिए मिला है। तो आप चारों तथ्य ध्यान में रखें। आज़ादी का अमृत महोत्सव पता है आपको, 75वीं वर्षगांठ, तो 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, इसलिए तो इसमें मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है वो चलाया गया 9 से 15 अगस्त। तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है, 9 से 15 अगस्त। तो इसमें क्या है आपके, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जब पुरस्कार दिया गया तो इस अभियान में मेरी माटी मेरा देश, ये याद रखना आप, इसमें इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान का इसमें स्थान जो है वो तीसरा रहा, तीसरा। पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा गुजरात का, तीसरा राजस्थान और हरियाणा का संयुक्त रूप से। राजस्थान के डीग अब अलग जिला बन गया इसलिए, तो डीग याद रखो नहीं, भरतपुर था ही पहले याद। हीरालाल सामरिया अभी कौन से पद पे गए हैं बताओ, आसीन हुए हैं, तो बताओ देखें क्या पद पे हैं ये। लोकपाल है, मुख्य न्यायाधीश है, मानवाधिकार आयोग है, मुख्य सूचना आयुक्त है। चारों इंपॉर्टेंट है। लोकपाल कौन है, अभी नाम लेते हैं आपके दिमाग में नाम आना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी तो पहले वो मसीहा थे, मानेंद्र सिंह है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये जो बने हैं ये तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो बने हैं। और बाकी प्रत्येक का भी आगे व्याख्या में आएगा आगे। 43वीं जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन, लोकपाल तो वो है ना प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखें, PK लोहरा है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है आप कमेंट कीजिए। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने, ये ध्यान रखना। ये राजस्थान में तो लोकपाल नहीं होगा ना, लोकायुक्त होगा, लोकायुक्त, ये भारत की बात है, ओके। तो यहाँ पे जो है ना ये भारत की बात है, तो भारत के यहाँ पे हम देखें तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये बने हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में हुआ, तो ये जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता भरतपुर में हुई, ठीक है। और राजस्थान की प्रतीक्षा ने, तीरंदाज है ये, स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें क्या होता है, निर्वाचन आयोग है अपने राजस्थान में, और निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 243 अनुच्छेद के तहत की गई है,
जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और 243 में कौन से में, तो इसमें कजा याद रखें, कजा, एक तो के और एक जेड ए, ये तो जैसे वो पंचायती राज और ये नगरीय स्वशासन, या फिर आप इसको ट भी बोल सकते हैं के को, और यक, ये और क वो जेड ए। तो ये ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी जुलाई 1994 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है RS प्री एग्ज़ाम में भी, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी। तो ये जो चुनाव आयोग है इसमें 2 पद होते हैं। एक तो होता है आयुक्त, जो कि राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, सीनियर IAS होते हैं, और इनका काम है जो पंचायती राज के चुनाव करवाना। और एक होता है इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी, ठीक है। तो ये आयुक्त कौन है भाई? चुनाव आयोग है तो आयोग में आयुक्त ही होगा, मुख्य अधिकारी, जिनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है पुर्तगाल के द्वारा। तो कौन है ये है मधुकर गुप्ता, याद रखना, ये है चुनाव आयुक्त। जबकि प्रवीण गुप्ता है, ये है चुनाव अधिकारी। देखो आयुक्त और अधिकारी 2 अलग अलग पद है। भारत निर्वाचन आयोग को कोई कार्य होता है अपने चुनाव संबंधी करवाने के लिए, तो उनकी तरफ से ये जिम्मेदार है उनको ये। और ये राजस्थान के जो चुनाव है, जैसे कौन से पंचायती राज के नगर पालिकाओं के, उसमें इनका कार्य रहता है। PK लोहरा कौन है? प्रतापकृष्ण लोहरा लोकायुक्त है, राजस्थान के लोकायुक्त है। प्रद्युमन सिंह कौन है? 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, 5-5 साल से होता है स्थापना, तो उसके ये अध्यक्ष है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी। तो उस संस्था का नाम क्या होगा? NEP जो है ना, नई शिक्षा नीति, उसके तहत तो स्कूल शिक्षा परिषद, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये SIRT जैसी संस्था भी है, तो ये बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA। PM श्री योजना, ध्यान में है आपके, श्री यानी स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, तो इसमें स्कूलों को तकनीकी सुविधा वगैरह दी जाएगी। तो राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालय का चयन प्रथम चरण में हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो पहले चरण में जो है, इसको ये सही मिटाना था, ये मिटा दिया, चलो 402 आपको याद रह जाएगा, याद रखना है 402। और कुल है 716, कुल 716 है, जिसमें से 402 का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी और उनकी उपलब्धि, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दीपेंद्र सिंह शेखावत राष्ट्रीय निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव चौधरी निशानेबाजी में और एशिया में स्वर्ण पदक जीता। मोनिका चौधरी नेशनल जूडो में स्वर्ण पदक जीता। तो तीनों ही सही सुमेलित है, मोनिका जूडो, अभिनव निशानेबाजी, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी। एक आप दिव्य कीर्ति सिंह का जरूर नाम याद रखना, उसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। महिला है, घुड़सवार है, चुनाव आयोग की तरफ से भी उनको आइकन बनाया गया था, और अभी अर्जुन अवार्ड के लिए भी वो चयनित हुई है, और राजस्थान की घुड़सवार है खिलाड़ी, याद रखना आप। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, बताओ इनमें से गलत को छांटो आप। यह चुनाव 15 विधानसभा हेतु थे क्या? मतदान की तारीख 3 दिसंबर थी क्या? कुल 200 सीटों पर एक साथ चुनाव हुए थे क्या? या उक्त सभी गलत है? बताओ, इसका उत्तर आप कमेंट करो 13वें का। तो इसमें देखो, चुनाव 15वीं विधानसभा नहीं 16वीं है, ध्यान रखो ना, 16वीं। और लोकसभा 2 आगे चलेगी। अब जो मई में होगा ना, तो वो 18वीं लोकसभा होगी। मतदान की तारीख 3 दिसंबर, तो चुनाव काउंटिंग की थी, मतदान तो 25 को था, 25 नवंबर। 200 सीटों पे नहीं हुआ था, 199 पे ही हुआ था। क्यों? क्योंकि वो गंगानगर से, करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर जब दोबारा चुनाव होने हैं तो केवल कांग्रेस सीट से ही पर्चा भरा जाएगा, बाकी से नहीं भरा जाएगा।
तो 16वीं 25 नवंबर परिणाम, ये सब देखो व्याख्या भी की हुई है। और उत्तर इसको क्या है इस बार, हाँ पहले हम हाईलाइट करते थे, इस बार नीचे लगाया है ताकि आप पढ़ो तो उसको ऐसे किताब से या पर्ची से उसको ऐसे रोक के पढ़ सको, है ना, उसको ढक कर। किस विधानसभा सीट पर चुनाव 5 जनवरी 2024 को होगा? तो 5 जनवरी को होगा, जो जहाँ पे होना था ना, तो कौन सी सीट है, अभी अभी हमने जिक्र किया, तो वो सीट है करणपुर गंगानगर में। गलत तथ्य छांटिए आम चुनाव में के बारे में। तो कुल मतदाता 8.26 करोड़, ग्रामीण मतदाता 4 करोड़, कुल बूथ 51,000, 51,500 मान लो, उपयुक्त सभी सही है। बताओ क्या होगा, उपयुक्त सभी सही कर दें? नहीं, जरूरी नहीं कि उपयुक्त सभी हर बार सही हो। कुल मतदाता 8.26 करोड़ नहीं है दोस्तों, 8.26 तो अभी आबादी नहीं हुई होगी शायद पूरी, तो 5.26 करोड़ ही है कुल मतदाता, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले ही होते हैं ना, बाकी तो बच्चे हो गए छोटे। तो ग्रामीण मतदाता लगभग आधे हैं, 4 करोड़, ठीक है, नहीं आधे क्या, 5 में से 4 करोड़ है, तो शहरी तो 1.26 ही हुए, 1.25 करोड़ ही। कुल बूथ 51,500, बूथ का मतलब जहाँ पे आपका वोट लगता है, वो जो कमरा होता है जहाँ पे एक पोलिंग पार्टी होती है उसे बूथ बोलते हैं। उस बूथ में लगभग 700, 800, 1,000 के आसपास वोट होते हैं, अलग अलग उसके अनुसार होता है, वार्ड के अनुसार। एक बूथ में 2-3 वार्ड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आबादी के अनुसार है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो तथ्य है उसमें से गलत को छांटिए। 15वीं विधानसभा की तुलना में इस बार 0.73% कुल मतदान में वृद्धि हुई। पुरुष मतदान का प्रतिशत 74 था, महिला मतदान का प्रतिशत 73 था, और सबसे कम महिला मतदान जोधपुर में रहा। तो कौन सा गलत लग रहा है आपको, आपने पढ़ रखा है तो देखो इसमें जो महिला मतदाता है ना, वो आप इतना याद रखना, पुरुषों से ज़्यादा था। महिलाओं का जो मतदान है ना पुरुषों से ज़्यादा था, तो यहाँ 74 है पुरुषों का, तो इनका ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, और इस बार बड़ा है, 0.73 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अपने 74.72, 74.72, ये जो है महिला मतदान है। जोधपुर में सबसे कम रहा था महिला मतदान, 62% ही रहा। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। सीधा साधा मोटी मोटी बात है कि भाई कितना % वोटिंग पड़ी, तो बताओ 74, 75, 88, 61। तो देखो 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव, 75 साल हो गए आज़ादी को, 75% मतदान रहा, 75.45, एकदम इजीली। जो गत चुनाव से 0.73 अधिक है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर गलत तथ्य छांटिए। सर्वाधिक कुल मतदान कहाँ पर हुआ? कुशलगढ़ विधानसभा सीट बांसवाड़ा वाली। न्यूनतम मतदान कहाँ हुआ? आहोर। सर्वाधिक महिला मतदान कहाँ हुआ? पोखरण। क्या उपयुक्त सभी सही है? बताइए। तो दोस्तों इस बार उपयुक्त सभी सही है, इनको याद कर लो। कुशलगढ़, आहोर, पोखरण। पोखरण में महिला मतदान सबसे ज़्यादा है, जबकि जोधपुर में सबसे कम था महिला मतदान। 16 से 22 नवंबर के बीच मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए जो सप्ताह मनाया गया उसका क्या नाम था? तो रंगीलो म्हारो राजस्थान, बढ़े चलो बूथ चलो, सतरंगी सप्ताह है, या वोट दान महादान सप्ताह है, क्या था? तो यहाँ पे होगा दोस्तों सतरंगी सप्ताह है, सतरंगी। 16वीं विधानसभा चुनाव अभी भी हुए। राजस्थान और उनके जो भी पदाधिकारी बने हैं, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? प्रोटेम स्पीकर वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और श्री भजनलाल शर्मा व्यक्ति की दृष्टि से 14वें और क्रमांक से 26वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो 2 सही सुमेलित नहीं है। प्रोटेम स्पीकर तो वासुदेव देवनानी नहीं है, बल्कि
प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ। ठीक है, इसमें से लिखा नहीं होगा, कालीचरण सराफ ये थे ना। और उसके बाद में परमानेंट जो स्पीकर है जो कि निर्विरोध बने हैं तो वासुदेव देवनानी है। और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भजनलाल। ये भी गलत यहाँ पे ऐसे हैं कि ये जो डीग भरतपुर से नहीं है ये, तो यहाँ 2 ऑप्शन दे दिए, एक को इसको एडिट करेंगे, 4 ऑप्शन एक ही होना चाहिए ना। चलो अगली बात है, व्यक्ति की दृष्टि से 14वें और क्रमांक से 26वें, तो ये भी सही है। 14वें तो है व्यक्ति की दृष्टि से, यानी जैसे हम शुरुआत से देखें ना, बीरालाल शास्त्री है, उसके बाद में वेंकटाचार्य है, जय नारायण व्यास है, टीकाराम पालीवाल है, फिर मोहनलाल सुखाड़िया है, फिर और भी हम देखें हरिदेव जोशी है, उसके बाद में फिर बरकतुल्ला खान है, या भैरव सिंह शेखावत है, और हीरालाल देवपुरा है। तो उन सब के हिसाब से अगर हम देखें, अशोक गहलोत जी है, वसुंधरा जी है। ठीक है, तो 11 भजनलाल जी 12, 1-2 अपन और बीच में कोई जैसे बरकतुल्ला खान और कौन रह गए, शिवचरण माथुर और एक वो पहाड़िया। तो ऐसे करके 14वें व्यक्ति है ये। ठीक है, और 26वें है क्रमांक की दृष्टि से, जैसे मान लो 3 बार भी तो रह गए, अशोक गहलोत जी 3 बार रह गए, हीरालाल नहीं, हरिदेव जोशी 3 बार रह गए, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रह गए, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रह गए। तो इस हिसाब से भी तो ये भजनलाल शर्मा कहाँ से है? सांगानेर सीट से है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनकर पहुंची है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार कम ही रही है पहले की तुलना में। पिछली बार 27 थी, अब की बार 20 ही है दोस्तों, 20। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के बारे में गलत तथ्य छांटो। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की है, 73,000 ऐसा कुछ का अंतर था। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल कोटपुतली। सबसे उम्रदराज विधायक दीपचंद खेरिया 83 वर्ष, सही है ना। सबसे युवा विधायक मुकेश भाकर लाडनू से, सही है क्या? जी नहीं, मुकेश भाकर जो है दूसरी बार विधायक बने हैं। इस बार जो सबसे युवा विधायक है ना 25 वर्ष के, खूब छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर भी, रविंद्र सिंह भाटी, शिव सीट से हैं, शिव बाड़मेर में ही है। तो रविंद्र सिंह भाटी। कौन राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पे है? कमेंट करना। जयपुर में है। सबसे कम जैसलमेर में, 2 ही है, जैसलमेर और पोखरण है शायद, और जैसलमेर में भी शायद प्रतापगढ़ में भी है। उप मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे ये बताओ आप। तो उप मुख्यमंत्री में देखो क्या लग रहा है आपको, कमेंट करो इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें देखो टीकाराम पालीवाल जो है ना ये उप मुख्यमंत्री थे। कैसे? जैसे 1952 में टिक्का, आज तो मैंने भी लगा रखा है, टिक्का लगा के ये निर्वाचित हुए। तो याद रखना, पहले मनोनीत हीरालाल हीरो थे, पहले टिक्का लगा के निर्वाचित तिलक लगा के तो टीकाराम। फिर क्या हुआ था कि उसमें उस चुनाव में जो जय नारायण व्यास है वो हार गए थे जोधपुर से जालोर से चुनाव लड़ा था, तो ये बन गए। फिर वो उपचुनाव में जीत कर आ गए, तो ये 8 महीने मुख्यमंत्री रहे। फिर भाई वो बड़े नेता थे तो फिर वो बन गए मुख्यमंत्री, और इनको कह दिया अब आप बन जाओ उप मुख्यमंत्री। हरिशंकर बाबड़ा ये रहे हैं भैरव सिंह जी के समय। बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल ऐसा कुछ नाम, कमला, ये दोनों किन के समय? अशोक गहलोत जी पिछली बार थे मुख्यमंत्री, तब 98 के टाइम उस समय उप मुख्यमंत्री थे। तो 1 2 3 4 राजेश पायलट की जगह सचिन पायलट पिछली बार थे उप मुख्यमंत्री, आपको पता ही है, कोरोना के आसपास। 5 और 2 अभी हो गए, दिया कुमारी और प्रेमचंद जी। तो कुल अब तक 7 उप मुख्यमंत्री जो है वो बन गए हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह है कहाँ पर हुआ? तो अपनी जो विधानसभा है ये नई बनी हुई है, नया भवन बना है, 2000 या 2001 के आसपास बना था, और पासपोर्ट कार्यालय के पास में। पहले जो पुरानी विधानसभा थी ना वो मान सिंह टाउन हॉल में चलती थी। तो ये 16वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ? 15 दिसंबर 2023। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? अभी की बात करें 2023 की, तो लिंगानुपात बढ़ा है,
पहले की बजाय। तो 943 तो भारत का है 2011 के अनुसार, 11 की जनगणना के अनुसार। तो कितना है 888 वो है राजस्थान का शिशु लिंगानुपात। तो 946 उत्तर है इसका, ठीक है 946। तो पहले 928 था 2011 के टाइम, अब 946 हो गया है। तो ये थे अपने प्रश्न। क्लास कैसी लगी, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन थोड़ा रिवीजन करवा देंगे आपको। धन्यवाद।